जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों के बीच जो डिस्कशन करेंगे, जो ये वीडियो बन रही है, ये नोटिफिकेशन आया है जॉब के लिए। रेलवे आउट हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे इस जॉब को देख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो रेलवे में रिक्वायरमेंट जो है वो आ चुकी है, ठीक है। रेलवे आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, 2024 का है। ऑनलाइन फॉर्म, अगर इसमें हम वैकेंसी की बात करते हैं तो 8113 पोस्ट इसमें टोटल है, ठीक है। बहुत ही अच्छा फॉर्म आता है, क्योंकि अगर हम इस वैकेंसी की अगर बात करते हैं रेलवे वाली में, तो ये वैकेंसी 2019 में आई थी। कब आई थी? 2019 में आई थी। 2019 के बाद अभी ये 2024 में देखने को मिल रहा है, ठीक है। पोस्ट कम है, ये हम मानते हैं, क्योंकि 2019 में आई थी उसमें 35,000 के समथिंग कुछ पोस्ट थे, जो कि बाद में कुछ इसमें ऐड भी हो गए थे, ठीक है। तो कितने पोस्ट थे उस समय? तो 35,000। और अभी 5 साल बाद आ रही है वैकेंसी, और फिर भी पोस्ट कितने हैं? तो 8,000 इसमें दिया है, ठीक है। तो चलिए, अगर हम बात करें तो ये आपको कहाँ मिल सकता है? तो ये आपको मिलेगा सरकारी रिजल्ट पे, ठीक है। आप जाएंगे सरकारी रिजल्ट .com पे, अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं सारी चीज़ें, तो ये जो नोटिफिकेशन अपडेट में आया था, ये 19 सितंबर को ये आपको दिखा दिया था सरकारी रिजल्ट पे 1:20 PM पे, ठीक है। चलिए आगे भी अगर हम बात करते हैं तो ये वही चीज़ आपको दिखाया जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी ने नॉन टेक्निशियल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो, ठीक है, आगे देखते हैं। रिक्वायरमेंट जीएन, ठीक है, जेन 05/2024। दोज कैंडिडेट हु आर द इंटरेस्टेड इन अ रेलवे आरआरबी जेन, सॉरी माफ़ करिएगा, 04/2024 कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। तो ये कब से अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये जो होगा फॉर्म, अगर कि हम बात करें तो इसकी डेट दिया है 14 सितंबर 2024 से ये चालू हो जाएगा फॉर्म अप्लाई होना, भरना, ठीक है। और ये 13 अक्टूबर 2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और ये दिया गया है कि रीड द नोटिफिकेशन फॉर द आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे कि ये 2024 का जो इसमें दिया गया है कि पहले आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आप जो है कि नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें एनटीपीसी का, ठीक है। क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है, फिर पोस्ट का जो इन्फॉर्मेशन है, सिलेक्शन जो प्रोसेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ का इसमें डिटेल दिया गया है। जैसे कि एज हो गया, एज लिमिट हो गया, पे स्केल जो हो गया, ठीक है, या फिर अदर जो भी इसमें है, तो आपको क्या क्या इसमें मिलेगा? जो एलिजिबिलिटी है, पोस्ट इन्फॉर्मेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस है, फिर डिटेल्स जो भी मिलेगा, एज लिमिट जो है, पे स्केल इसमें क्या क्या है, ऑल अदर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरी क्या है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है कि नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। चलिए अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें बात करेंगे तो आरआरबी, ठीक है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है, रेलवे नॉन टेक्नीशियल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। अब ये शॉर्ट नोटिफिकेशन को आप हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि फार्म कब से अप्लाई होगा, तो ये फार्म अप्लाई होगा, जैसे कि आप अप्लाई डेट देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि 14 सितंबर 2024 से यह फार्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट डेट हमारा है कि 13 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। लास्ट पेमेंट अगर डेट की अगर हम बात करते हैं तो ये डेट है 13 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे दिया है कि फीस हो गया, ठीक है। और उसके बाद दिया है करेक्शन मॉडिफाई की अगर हम बात करें तो इसका अभी कोई शेड्यूल नहीं है, ये जारी होगा, ठीक है। एग्जाम भी अभी कोई शेड्यूल नहीं है इसका, अभी नोटिफिकेशन या फिर आगे बताया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड का भी अभी आपको कमिंग सून नोटिफिकेशन दिखा रहा है, जो कि आपको बताया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब कितना इसका पेमेंट है, फीस कितनी लगेगी, ठीक है। अगर हम जनरल ओबीसी ईवीएस की और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
तो इसमें फीस रखा गया है 500 रुपये, ठीक है। अगर वहीं हम SC ST PH मतलब हैंडीकैप की अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों का फीस रखा गया है 250 रुपये, ठीक है। ऑल कैटेगरी फीमेल अगर जो भी महिला कैंडिडेट है उनके लिए भी 250 ही रखा गया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ठीक है। चलिए कंडीशन कौन सी है वो हम लोग आगे देखते हैं। देखिएगा इसको आप समझिए क्या है कि आफ्टर अपेयर द स्टेज 1 एग्जाम, ठीक है। आप इसको समझिए क्या कह रहा है। जैसे आपसे 500 रुपये जो OBC जनरल EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप स्टेज फर्स्ट, ठीक है, जो CBT 1 इसका होता है, जैसे ही आप उसको दे देंगे तो आपके अकाउंट में जो कि रिफंड किया जाएगा 400 रुपये, ठीक है। क्योंकि आपसे 500 रुपये लिया गया है तो फीस इसकी 400 ही रखी गई है, 100 रुपये ही रखी गई है, लेकिन एक्स्ट्रा आपसे 400 रुपये ले रहा है। और जितने लोग इस CBT 1 को देंगे तो उनके अकाउंट में 400 रुपये क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यू आर अनरिजर्व OBC बैकवर्ड क्लास EWS इकोनॉमी वीक जो कि शेड्यूल होता है, ठीक है। इन लोगों को 400 रुपये जो है कि वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर वही बात करते हैं SC ST PH हैंडीकैप फीमेल की, ठीक है, इन सब की अगर हम बात करते हैं जिनसे 250 रुपये लिया गया था फीस, इनको पूरा का पूरा 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें कितना फीस है, तो अगर इस हम वैकेंसी की अगर बात करते हो तो फीस तो टोटल 100 रुपये ही ली गई है, वो भी जनरल और OBC से लिया जा रहा है, ठीक है। बाकी कैटेगरी के जितने लोग हैं उनकी फ़ीस क्या किया जाएगा, 100% क्या किया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन जो अप्लाई कर रहा है वही कि पे द एग्जामिनेशन कार्ड कैंडिडेट कार्ड नेट बैंकिंग फी मोड ओनली, ठीक है। जब आप स्टेज 1, ठीक है, स्टेज 1 का मतलब CBT 1 आप दे के आएंगे तभी आपका जो है कि 400 रुपये वापस होंगे, जो 500 रुपये फीस दिए हैं, ठीक है। और जो 250 रुपये दिए हैं उनको 250 रुपये पूरा का पूरा जो है कि रिटर्न किया जाएगा, ठीक है, रिफंड किया जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा, उनका एक भी रुपये नहीं लगेगा, ठीक है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, आप भर सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं एज की, ठीक है, तो एज की अगर हम बात करते हैं तो 1/7/2024 तक आपकी उम्र या तो 18 साल हो, सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। किसकी बात करते हैं, एज की अगर बात करते हैं तो 1/7/2024 को आपको कम से कम 18 साल एज होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अधिकतम अगर उम्र की हम बात करते हैं तो 36 साल के, ठीक है, 36 साल अगर आपकी एज हो गई है तब भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके आप बीच में हैं तो भी आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 18 से कम नहीं होना चाहिए और 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस फार्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कुछ, ठीक है, कि एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी NTPC ग्रेजुएट लेबर पोस्ट रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो निकली है। तो इसमें क्या किया है कि एज की जो आपको छूट भी मिलेगी, ठीक है, आपको एज की कुछ छूट मिलेगी, वो आपको कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कहा गया है कि इसमें आप देख ही रहे हैं कि कितनी वैकेंसी है, RRB NTPC ग्रेजुएट लेबर रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल टोटल की अगर हम बात करते हैं तो 8113 पोस्ट पे अभी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है। चलिए आइए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप देखिए जैसे पोस्ट का नाम दिया गया है, टोटल पोस्ट दिया गया है और रेलवे RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल एलिजिबिलिटी 2024 दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो खाना है यहाँ है, ठीक है। अगर हम इसमें अगर बात करते हैं तो देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है तो इसमें नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो कौन इसको अप्लाई कर सकता है, तो इसमें अप्लाई करने वाले वो लोग हैं जो बैचलर डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर एनी, ठीक है, मतलब आप बैचलर डिग्री, ठीक है, आप किसी भी कोई भी डिग्री हो, ठीक है, BA है, BSc है, BCom है, ठीक है, या BTech है, जो भी आप डिग्री है, ठीक है, बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी आप भारत के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी है आप एलिजिबल हैं, ठीक है, मोटी मोटा समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चीफ कॉमर्शियल
टिकट सुपरवाइजर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितना दिया गया है, तो इसमें 1736 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि आप यहाँ पे भी अगर क्लिक करके इसके अलग अलग डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं तो स्टेशन मास्टर की अगर हम बात करते हैं तो स्टेशन मास्टर में 994 पोस्ट है, ठीक है। और अगर इनकी हम जो कि योग्यता की बात करें तो वही बैचलर डिग्री ही मांगा है, ठीक है, ग्रेजुएशन आपसे मांग रहा है, ठीक है। और अगला पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की, ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलते हैं। इसमें कितने पोस्ट हैं, तो 3144 पोस्ट इसमें देखने को मिल जाते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर में, ठीक है। आगे बात करते हैं, और इन सब की अगर हम योग्यता की अगर बात करते हैं तो योग्यता जो है कि ग्रेजुएशन ही मांग रहा है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि जूनियर, ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखिएगा आगे बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो 1507 पद इसमें भी दिए गए हैं, ठीक है। और इसकी भी योग्यता का है तो ग्रेजुएशन ही मांगा है, ठीक है। अब है कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो अगर पोस्ट है वो 732 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें भी आपको ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से है। बाकी नोटिफिकेशन जो है डिटेल में हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है, जो कि डिटेल में नोटिफिकेशन होगा, ठीक है, कि किस जोन से कितने पद हैं, ठीक है। क्योंकि रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है, तो ये जो पद है ना, ये अलग अलग जोन में दिया गया होगा, ठीक है। पूरा को मिला के इतना पद आया है, ठीक है। अभी जो कि अगर रेलवे की हम बात करें तो इसमें क्या हो सकता है कि पद बढ़ भी सकते हैं और घटेगा तो नहीं, बढ़ सकते हैं, कुछ उम्मीद हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी इसके कैटेगरी में आते हैं फिलअप करने के लिए वो लोग फार्म भर दें, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ना सीधे सीधे 5 साल बाद आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये पहली जो वैकेंसी इसके पहले हुई थी वो 2019 में फार्म आया था, ठीक है। और अभी इस वैकेंसी का फार्म जो है कि 2024 में आया है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए सीधे सीधे 5 साल बाद ये फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं आपकी एज ना निकल जाए, अगर आप इस चांस को अगर आप जाने देते हैं तो फिर आपको पता नहीं कब ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और वैकेंसी अगर सीट की बात करें तो पद बढ़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी आप अगर बात करें तो ALP में भी देख लीजिए, जो RRB का LP आया था, ठीक है, लोको पायलट वाला, उसमें भी पद पहले दिया था 5,000, बाद में बढ़ा के 18,000 के आसपास कर दिया। तो पद बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप फार्म को समय से क्या करिएगा कि फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। और स्टार्ट कब से हो रहा है, तो 14 तारीख से हो रहा है, ठीक है। और आपको डिटेल कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इसका जो कोई फुल डिटेल वीडियो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।